अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सहायक उर्दू अनुवादक के रिजल्ट को जारी करने को लेकर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जनाब अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने कर्मचारी चयन आयोग के डायरेक्टर से मुलाकात की है और इसे रिजल्ट शाये करने का गुजारिश किया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात की घोषणा किया है कि लगभग 2000 से ज़्यादा उर्दू अनुवादक और सहायक उर्दू अनुवादक की बहालियाँ आने वाली हैं और माविन उर्दू मुतरजिम लगभग 2200 कैंडिडेट जिनका काउंसलिंग हो चुका है, इनकी तकर्री कहाँ होगी, मुकम्मल बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मोबाइल स्क्रीन पे ये फारूकी तंजीम अखबार का कट है। ये 10/2/2024 को शाये हुई है। आप यहाँ से देख सकते हैं पटना समीकरण में है कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने चेयरमैन कर्मचारी चयन आयोग से मुलाकात कर नायब उर्दू मुतरजमीन का रिजल्ट शाये करने का मुतालबा किया। अब खबर तफसील से देख लेते हैं कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार और साबिक चेयरमैन बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने आज मुर्रखा 9 फरवरी 2024 को चेयरमैन कर्मचारी आयोग से मुलाकात कर नायब उर्दू मुतरजमीन की रिजल्ट को जल्द जारी करने का मुतालबा किया। इस पर चेयरमैन मौसूफ ने बताया कि रिजल्ट के सिलसिले में जो दुश्वारियां थीं उसको दूर कर लिया गया है। 10 से 15 दिनों के अंदर रिजल्ट शाये कर दिया जाएगा और उनकी तकर्री मुख्तलिफ दफातर में कर दी जाएंगी। जनाब नीतीश कुमार वजीर आला बिहार का मंशा है कि सूबे बिहार के 500 थानों, 534 ब्लॉकों और 102 सब डिवीज़न यानी 38 जिलों और 9 कमिश्नरियों में एक मुआविन उर्दू मुतरजमीन की तकर्री की जाएगी। अभी 1265 मुतरजमीन की रिजल्ट शाये होंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने बताया कि 1265 लोगों के रिजल्ट शाये होंगे। अब ये रिजल्ट कितना आता आने वाला वक्त ही बताएगा। आगे देखते हैं। उसके बाद जनाब नीतीश कुमार वजीर आला बिहार ने यह ऐलान किया है कि उसके अलावा 2000 और उर्दू ट्रांसलेटर और असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटरों की तकर्री की जाए। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने काउंसलिंग करा लिया है या किसी कारण उनका नाम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आता उनके लिए, या उन तमाम उम्मीदवारों के लिए भी जो फाइनल जो है रिजल्ट में जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है, तो वो अभी उसे तैयारी में लग जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है साफ तौर पे, आप देख सकते हैं कि 2000 उर्दू ट्रांसलेटर और असिस्टेंट ट्रांसलेटर की तकर्री अभी जल्द की जाएगी, यानी बहाली जल्द आने वाली है। वजीर आला बिहार की काविशों और कोशिशों से 45,000 उर्दू असातिज़ा की प्राइमरी मिडिल स्कूलों में तकर्री की जा चुकी है। 5000 उर्दू असातिज़ा की तकर्री सेकेंडरी और इंटर स्कूलों में भी की गई है। बाकी स्कूलों में तकर्री का अमल जारी है। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार की कोशिशों से बिहार में उर्दू को दूसरी सरकारी जुबान का दर्जा मिला है। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार की कोशिश का नतीजा है कि उर्दू मुतरजमीन और उर्दू असातिज़ा की तकर्रियाँ अमल में आ रही हैं। अंजुमन तरक्की बिहार की कोशिश से उर्दू भवन की तामीर पटना में कराई गई है। तो दोस्तों यहाँ पे एक अच्छी अपडेट यह है कि लगभग 1265 उम्मीदवारों का जो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, जैसे कि अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब ने यहाँ पे जिक्र किया, और साथ ही साथ इस वैकेंसी को कंप्लीट करने के बाद लगभग 2000 सीटों पर फिर बहाली आने जा रही है। तो तमाम उम्मीदवारों के लिए बहुत अच्छी खबर है। जो असिस्टेंट उर्दू ट्रांसलेटर या ट्रांसलेटर की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो अभी से तैयारी में लग जाएं। दोस्तों तमाम उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट में बेंच जो क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं वो फिर से तैयारी में लग जाएं, क्योंकि जल्दी ही बहाली आने वाली है। दोस्तों आप इस विषय में क्या सोचते हैं कि क्या 1265 लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आएगा या कम बेश हो सकता है, या उसके बाद जो उर्दू असिस्टेंट ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर की बहाली आने वाली है तो कब तक आने की इम्कान हो सकता है? क्या इसमें भी 3-4 साल का वक्त लगेगा या नहीं लगेगा? ये आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। या फिर ये बहाली भी बीपीएससी की तरह एकदम बहुत ही तेज रफ्तार में आने वाली बहाली को पूरा कर लिया जाएगा? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।